हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। हम ये देखने वाले हैं उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। ठीक है, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कैंडल जला लिए। आपको अपना मन शांत करना है, फेस विजुलाइज करना अपने पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिनका भी ध्यान कर रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स यहाँ पर क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों या तो ऑन ऑफ सिचुएशन में हो या रहे हो या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि दूरियां तो हैं। ये इंसान मुझे काफी ज्यादा चालाक इंसान दिख रहे हैं, काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक, बहुत चालाकी करते हैं। आपके साथ तो डेफिनेटली ये चालाकी करते हैं। इस रिश्ते में इन्होंने चालाकी की है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, काइंड ऑफ एनर्जी कि आपको इन्होंने मिक्स सी फीलिंग देकर रखी, हमेशा कंफ्यूज करके रखा और एक स्टेबिलिटी नहीं दी। आपका यूज किया, फिजिकल होना चाहते थे तो हुए, और अगर पैसा चाहिए था तो वो भी लिया। पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बेसिकली मुझे इनकी चालाकियां बहुत ज्यादा दिख रही हैं। बहुत 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 तेज बनते हैं, बहुत चालाक बनते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत, पता है क्या है, गलती करते हैं और बेचारा भी बन जाते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब खुद गलती करेंगे, चालाकियां करेंगे और किसी और पे डाल देंगे। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कभी भी आपने जैसे कमिटमेंट मांगी हो, स्टेबिलिटी मांगी हो, इस रिश्ते को नाम देने की बात करी हो, या हो सकता है इन्होंने छुपा छुपा के आपके साथ रिलेशनशिप बनाया है। ऐसा भी दिख रहा है, ओपन नहीं किया है अपने घर वालों के सामने या किसी के सामने। किसी के लिए वो एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, बेसिकली आप चाहते हो कि ये आपके साथ ओपन करे रिलेशनशिप को, कमिटमेंट दें, आपको एक सिक्योरिटी दें, आपको कुछ बिलीव तो हो कि यार हाँ, ये बंदा आगे चलकर मेरे साथ ही रहेगा या ये बंदी आगे चलकर मेरे साथ रहेगी। पर ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। ऐसा दिख रहा है अपने मूड के हिसाब से आपसे बात करना, अपने मूड के हिसाब से चीजों को चलाना। बहुत मूडी किस्म के इंसान है, अपने हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, और लास्ट में कहीं गलती पकड़ी जाए, अगर आप इनकी गलती पकड़ लो, इनको अगर क्वेश्चन करो तो वहां पर ये बेचारे से बन जाते हैं या फिर डिफेंसिव बन जाते हैं, अपने को प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि नहीं मैंने नहीं करा, मतलब डाल देना, दूसरे पर डालना। सपोज कि अगर आप इनसे कहोगे कि कब कमिटमेंट दे रहे हो, कब शादी कर रहे हो, इनको पता है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, फैमिली नहीं मान रही है, या मुझे इस रिश्ते को चलाना ही नहीं है, या मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। ये ना दूसरों पे डाल देंगे, यार अभी मेरे घर में ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, या मेरे घर मेरी मम्मी नहीं मान रही है। भले ही इन्होंने बात की हो ना की हो, पर ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे कि ये तो बेचारे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसकी क्या ही गलती है, इसकी तो मम्मी ही ऐसी है, या इसके तो पापा ही ऐसे हैं, या ये तो कहीं ना कहीं इनोसेंट है। काइंड ऑफ एनर्जी की पहले तो कंफ्यूज करके रहेंगे, तुम क्या बात कर रही हो, अरे छोड़ो। मतलब बात काटना, बातों को पलटना, चीजों को पलटना एकदम से, या फिर बहुत अगर आप पीछे ही पड़ गए हो, अगर आप कह रहे हो बार बार, तो सीधे किसी और पे डाल देना। काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि, और इनको पता है ये जानबूझ के करते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि इनको आपका साथ भी नहीं छोड़ना है, आपके साथ भी कनेक्शन में रहना है। इसलिए क्योंकि आप से इनको बहुत फायदे होते हैं ना, हर तरीके से फायदे होते हैं। ये आपकी इनोसेंसी को, आपकी भलाई को ना ये गंदा यूज करते हैं। सिंपल सी बात मुझे यहां पर दिख रही है। ठीक है, तो हाँ, ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहां पर ये झूठे इंसान हैं और मैनिपुलेटिव हैं। बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके रखा है। हो सकता है शुरू शुरू में आप कहीं हद तक सोचते हो कि हाँ इसकी क्या गलती, पर कहीं ना कहीं आपको या तो इंट्यूशन होती थी, या आपको लगता था कि यार ये ना
ये झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, चीजों को टाल रहा है, ये मेरे साथ फ्यूचर नहीं देगा मुझे या नहीं देगी, ये मुझे आगे स्टेबिलिटी नहीं देगा या नहीं देगी। कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आपको इनकी हरकतों की वजह से या कहीं ना कहीं आप फील तो कर पाते थे ये चीजें, और वाकई में जो आप फील करते थे, जो आपको लगता था, वो हुआ भी है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है इनके पास या तो कोई पहले से एक, कहते हैं ना, एक ऑप्शन था इनके पास। ठीक है, चलो ये नहीं तो ये सही, समथिंग एनर्जी दिख रही है कि आपके अलावा भी ये किसी से और से बात करते थे या करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके अलावा कोई तो दिख रहा है यहाँ पर जो जिसके साथ ना ये इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि देखो शादी करेंगे तो बच जाएंगे ना ये, कहीं ना कहीं इनको फ्रीडम नहीं मिलेगी, अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे, तो ये चीजें भी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अपने फायदे के लिए, अब ये फायदा चाहे फिजिकली हो चाहे मनी का हो, कुछ ना कुछ फायदे के लिए ये चीजें करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली ये इंसान ऐसा भी मुझे दिख रहा है, किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ना एक चीज से मन नहीं भरता है, एक इंसान से मन नहीं भरता है, या फिर इनको बहुत होता है कि यहां भी गिफ्ट मिले, वहां भी गिफ्ट मिले, पैसा पैसा पैसा, इससे भी मिले उससे भी मिले। मतलब अगर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है किसी के लिए, ठीक है, हर किसी के साथ नहीं होगी गाइस ये रेजोनेट, पर मुझे किसी के लिए दिख रही है, अगर आप इन्हें गिफ्ट्स दो, कुछ दो, तो ये बहुत जल्दी, स्पेशली अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, उनके लिए मुझे स्पेशली ज्यादा दिख रहा है, तो ये खुश हो जाएंगे, इनको अच्छा लगेगा और ये ऐसा सोचेंगी कि यार ठीक है। और जहां से आपने मना कर दिया, अगर कुछ टाइम लगा दिया, इनको है कि बस लेता रहूं या लेती रहूं, समझ रहे हो। और स्पेशली अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, उन लोगों के लिए तो मुझे ज्यादातर दिख रहा है, ठीक है, कि मिलता रहे, और अगर आपसे नहीं मिला तो ठीक है, किसी और से बात कर लो, उससे गिफ्ट ले लो, उससे चीजें ले लो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। इसीलिए आपको इग्नोर करना, मतलब इनका मूड डिपेंड करता है कि अगर आप इन्हें गिफ्ट्स दे रहे हो, इन्हें कुछ चीजें दे रहे हो, इन्हें अच्छा लग रहा है या इनकी बात मान रहे हो, समथिंग मुझे ये चाहिए, ये दिलवा दो, तो आपको बहुत प्यार जताएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे। और अगर आपने कहीं नहीं है मेरे पास पैसे, या अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, या कुछ आप ऐसा बोलो ना, तो ये समझेंगे नहीं, उल्टा आप पे बोलेंगे कि क्या है ये, वो गुस्सा हो जाना। अगर आपके पार्टनर मेल है और अगर आप इंटीमेसी वगैरह के लिए मना करते हो, तो भी ये गुस्सा हो जाता है, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। तो ये रिश्ता मुझे बेसिकली इनकी तरफ से ना कहीं हाँ प्लेयर वाला दिख रहा है, कहीं ना कहीं अपने मतलब का दिख रहा है। मतलब इन्होंने बहुत बस यूज वाला ज्यादा दिखा है। हाँ, प्यार इमोशंस तो यहाँ पर कम दिखे हैं और ये मतलब ज्यादा रहा है इनको, ठीक है। पर कहीं आपकी एनर्जी में यहाँ पर जो पिक कर पा रही हूँ, आप काफी ज्यादा क्लियर थॉट्स वाले हो गए हो। आप समझ गए हो कि अगर इस इंसान को मुझे स्टेबिलिटी देनी है, कमिटमेंट देना है, तभी आए, नहीं तो फिर टाइम पास ना करें, क्योंकि आप बिल्कुल अब एक स्ट्रिक्ट मोड में हो। अभी तक आप इमोशनल हो जाते थे, टालते थे, तो आप मान जाते थे, पर कहीं ना कहीं आपको इनके इंटेंशंस क्लियर हुए हैं। आप समझ चुके हो कि इससे मुझे मिलना कुछ नहीं है, या ये मेरा यूज ही करता रहेगा, करती रहेगी, अब मुझे यूज नहीं होना है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अब आप इनको चेस नहीं करना चाहते हो। आज तक आपने बहुत चेस कर लिया, इनके हिसाब से आप बहुत चल गए और इनने आपको बहुत यूज कर लिया। देखो, आप कहीं ना कहीं टूटे हो इस रिश्ते में, आपने ब्रेक डाउन देखा है इस रिश्ते में। किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने शादी के, आपको अच्छे अच्छे ऑफर भी आए, इनकी वजह से आपने मना किया, या हो सकता है अभी भी मना कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते तो इन्हीं को है, प्यार तो इन्हीं से करते हो। भले ही इन्होंने आपका यूज किया हो या इन्होंने आपको वैसा प्यार नहीं दिया हो जैसा आप चाहते थे, पर आपने तो हमेशा इन्हीं से प्यार किया है ना। तो वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। बहुत मतलबी इंसान दिख रहे हैं ये, बेसिकली मुझे बहुत मतलब निकालते हुए मतलबी इंसान, ठीक है। बहुत मतलब एक काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है ना, इन्होंने आपका बहुत इस्तेमाल किया, यूज किया। यहाँ पर जो मैं देख रही हूं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर स्टार बना हुआ दिख रहा है, आपको ये स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार दूरियां बहुत आ गई हैं, अब आप मानो ना मानो, क्योंकि आपकी तरफ, क्योंकि आपका प्यार इनको खींच रहा है अपनी तरफ, ये खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक पुल सा फील कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि अगर आपको आपके पास आना है तो कमिटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि आप मानने वाले नहीं हो। आज आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अब आप
नहीं, अब इनकी बातों में, इनके बहलाने में, फुसलाने में तो आप नहीं आने वाले हो, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है आपको अभी, ये स्टार की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर दूरियां बहुत है, डिटैचमेंट बहुत है, आपका इनसे डिटैचमेंट हो गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके दिल में इनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ ये आएंगे जरूर। पता नहीं, मैं बार बार ये देख रही हूं, क्यों? क्योंकि आपके प्यार की आदत है, आपका साथ की आदत है। जितना आपने किया है शायद ही कोई कर सके इनके लिए, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जितना आपने किया है, हो सकता है देख भी लिया हो, पर कोई कर नहीं सकता। इसीलिए तो इनको आपके प्यार की आदत पड़ रही है। इनको चाहिए आपका साथ, इनको चाहिए कि आप इनको ना चेज करो, इनकी तरफ फिर से भागो। आप इनको जैसे, क्योंकि आपने ना इनको एक राजा की तरह, एक रानी की तरह ट्रीट किया है, मतलब एक ऐसे ट्रीट किया है कि जैसे इनके अलावा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। आपने बहुत प्यार दिया है बेसिकली, अगर ओवरऑल में कहूं तो, ठीक है। तो पर वही प्यार आपका इनको मिस कर रहे हैं, वही प्यार आपका ये मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हताश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लूज होप इनको लूज हो रही है कि अब आप नहीं आओगे इनकी तरफ, ये चाहते हैं। पर मैं एक बात बताऊं, यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, देखो ये अपनी गलती को लेकिन रियलाइज नहीं कर रहे। हाँ, इन्होंने आपको झूठ बोला, मैनिपुलेट करा, चीट करा, जो भी किया है, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए मैं इनको नहीं देख रही हूं, ठीक है। पर हाँ, आपकी कमी इनको फील जरूर हो रही है, आपकी याद इनको जरूर आती है, आपका साथ डेस्परेटली ये चाहते हैं, इनका मन है। कहीं ना कहीं आपके बिना ये बहुत अधूरा सा फील करते हैं, पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि गलती को रियलाइज नहीं कर रहे, एक रिग्रेट नहीं है इनकी एनर्जी में। रिग्रेशन मुझे एज सच नहीं दिख रहा है उतना, जितना इनको रिग्रेट करना चाहिए था, जितना आपने इनके लिए किया है, वैसा रिग्रेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। पर एक चीज मैं बता दूं कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और अप्रोच भी करना चाहते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी अप्रोच भी करेंगे, ठीक है। अप्रोच करेंगे। अभी इनको पता चल गया है कि आप ऐसे मानने वाले नहीं हो। पहले तो ये आपको बहला लेते थे, फुसला लेते थे, या टाल देते थे चीजों को कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, या कर लूंगी। पर अभी समझ चुके हैं कि आपको ना अब जरूरत नहीं है इनकी, आप अब सेल्फ लव करने लगे हो, आपके आसपास काफी दोस्त हैं, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आप कर भी रहे हो, पर इनको ऐसा फील हो पा रहा है, या तो ये देख रहे हैं या कैसे, आई डोंट नो कैसे, पर फील तो हो रहा है, ठीक है। जो मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये आपको अब देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा कमिटमेंट ऐसा दिख नहीं रहा है, पर हाँ, एक प्रॉमिस जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि आज इनको आपकी जरूरत है, आपके साथ की, आपकी याद आ रही है, आपकी जरूरत है। देखो, इंसान को जब जरूरत होती है ना, तो वो भाग कर आता है या आती है, वही है इनके, आपके पार्टनर की एनर्जी में आपकी जरूरत है, ठीक है। कुछ चीजें हैं कि जो ये आपका साथ चाहते हैं कुछ चीजों में, ठीक है। तो ये कैंडल मैं रख देती हूँ। मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी में मेष राशि बहुत ज्यादा दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, लियो, मुझे इनकी राशि कह रही हूँ मैं, राशि सैजिटेरियस, धनु राशि मुझे, और सिंह राशि आपकी भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे जिमलाएं, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। तो ये राशियां मुझे दिख रही हैं। देखो, पाइसेस यहाँ पर मुझे फिश बनी हुई दिख रही है, तो पाइसेस भी हो सकती है। फिश बनी हुई दिख रही है, तो ये कहीं ना एक गुड न्यूज इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब आपकी तरफ आते हुए, और एक बातचीत तो मुझे डेफिनेटली ये करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, बातचीत तो करना चाहते हैं ये आपसे। ऐसा इतना ऑफर नहीं दिख रहा कि ये बहुत एक बड़ा ऑफर देंगे आपको, पर हाँ, एक कमिटमेंट, मतलब वादा कर सकते हैं, एक छोटा मोटा कमिटमेंट तो दिख रहा है। अब वो कैसे देंगे आई डोंट नो, क्योंकि ये समझ रहे हैं, इनको फील है कि आप अब नहीं मानने वाले, आप इनको चेज नहीं करोगे, आपका प्यार चाहते हैं, ये पुराना प्यार, जैसे आप पहले इन्हें प्यार करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, आप जितना इनके लिए करते थे ना, वो चीजें ये दोबारा से चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यस, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर गाइस मुझे 7 नंबर निकल के आया है, 7, 16, 25 किसी के लिए हो सकता है। यहाँ पर मुझे 3 नंबर दिख रहा है, 3, 12, 21, 30 किसी के लिए हो सकता है। बर्थ डेट आपका, आपके पार्टनर का, ठीक है। मुझे यहाँ पर B इनिशियल, D इनिशियल, E इनिशियल, L दिख रहा है, T दिख रहा है, M दिख रहा है, J दिख रहा है, ठीक है।
यस, के भी है, एस भी है, एम भी है, एन भी है। तो ये कुछ इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी भी मुझे एनर्जीज यहां पर रिफ्लेक्ट होते हुए आई है, तो आपके भी हो सकते हैं। आप ना कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हो, इनके साथ ना आप स्टक महसूस कर रहे हो, यानी कि आपको ऐसा फील हो रहा है यार, मतलब मैं ना मूव ऑन कर पा रही हूँ या ना कर पा रहा हूं, ना ये इंसान मुझे मूव ऑन करने दे रहा है या दे रही है। मतलब आप अगर ये आपको ऑन ऑफ सिचुएशन भी करते हैं ना, देखो अच्छा तो बुरा लगता है आपको कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ को मजाक बना दिया है, पर इनका एक फोन भी आपकी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव कर देता है, या इनका एक मैसेज भी, मतलब उस हद तक आप इनसे अटैच्ड हो। आप ना बहुत ज्यादा अटैच्ड मुझे दिख रहे हो इनसे, बहुत अटैच हो आप, यहाँ पर बहुत अटैच दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप ना छोड़ना भी नहीं चाहते, पर आप ना कॉम्प्रोमाइज, हो सकता है आपने काफी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, इनकी सुन ली है, पर अब आपको चाहिए एक सॉलिड कमिटमेंट, क्योंकि आप ना अपना यूज होते हुए, अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते हुए नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, तो आपको समझ आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए आप अब इन पे इतना भरोसा भी नहीं करते, और कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में बढ़ना भी नहीं चाहते। मतलब बेसिकली आप स्टक और कंफ्यूजन जैसा फील कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा है। आज भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड सा फील कर रहे हो कि ये आता है तो मुझे, या आती है ये तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने दिल से अपनी फीलिंग्स के हाथों मजबूर भी हो। आपका दिल तो इधर ही जाता रहता है, आपका दिल तो इनके तरफ ही ऐसा दिख रहा है बढ़ता रहता है, तो कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर चीजें सॉल्व होंगी, आपको परेशान नहीं होना है, क्लैरिटी आपके सामने भी आएगी टाइम के साथ, डेफिनेटली क्लैरिटी भी आपके सामने आएगी। ओके, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।